Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग यूज ऑफ हैज हैव हैड पढ़ रहे हैं, आज हम लोग फ्यूचर टेंस में विल हैव एवं शैल हैव के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। स्टूडेंट, इन दोनों का हिंदी होता है पास होगा, पास होगी, पास होंगे। पहचान क्या है? नहीं, पहले फ्यूचर टेंस लिखते हैं। ये तीसरा पड़ाव है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, भविष्य काल या भविष्यत काल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? भविष्य काल का मतलब क्या होता है? भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला टाइम, आने वाला समय। जो भविष्य में आने वाला टाइम होता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। पहचान क्या है? पहचान पे ध्यान देंगे। पास होगा, पास होगी, तथा पास होंगे। हिंदी के वाक्यों में ऐसे ही प्रयोग आता है। अब चलिए एक कॉलम में अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं कि साधारण वाक्यों का आप कैसे अनुवाद करेंगे। फार्मूला लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव। याद रहे स्टूडेंट, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग होता है। बाकी सबके साथ आप क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक शब्द। पूरक शब्द जो किसी भी वाक्य को पूरा करने में, उसके अर्थ को पूरा करने में मदद करते हैं, उसे पूरक शब्द कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो आने वाला टाइम होता है, इसमें क्या हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में पास होगा, पास होगी, पास होंगे का प्रयोग आता है। इसमें फार्मूला आपको बताया गया। फार्मूले पे आप ध्यान देंगे। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा, पास होगी, पास होंगे, अलग अलग तरीके से विल हैव या शैल है। फिर कंप्लीमेंट यानी पूरक शब्द। अब एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पास एक नया घर होगा। अभी है नहीं, होगा, फ्यूचर में बनेगा। और वह पर्सन जो है फ्यूचर के लिए इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। ही विल हैव, ही विल हैव, यहां देखिए पास होगा, पास होगा इस वाक्य में आया हुआ है। तो उसके पास एक नया घर होगा। ही विल हैव ए न्यू, कैसा घर? हाउस। फिर है मेरे पास दो पुरानी दुकानें, पुरानी की जगह नई करिए। मेरे पास दो नई दुकानें होंगी। स्टूडेंट्स,
तो मेरे के लिए आप क्या लिखोगे, आई का प्रयोग करोगे। आई और वी यानी हम के साथ क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल हैव टू न्यू, ये काउंट, ये देखिए नंबरिंग एडजेक्टिव है और ये तो न्यू आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई शैल हैव टू न्यू क्या, शॉप्स, दुकानें। अब इसमें आते हैं, पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से। सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस कंप्लीमेंट। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस में विल हैव शैल हैव का प्रयोग। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या सिस्टम अपनाते हैं, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस कंप्लीमेंट। इसमें मुख्य क्रिया कौन है स्टूडेंट, विल और शैल के साथ हैव। उसके पास एक नया घर होगा, ही विल हैव ए न्यू हाउस। मेरे पास 2 नई दुकानें होंगी, तो मेरे पास 2 नई, मेरे के लिए क्या लिखा गया, आई लिखा गया, फिर शैल, आई के साथ शैल लगता है। शैल मीन्स होता है गागेगी, हैव माने पास होना, टू न्यू शॉप्स यानी कि मेरे पास 2 नई दुकानें होंगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। बी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें नहीं आता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फार्मूला क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस आप क्या लगाएंगे, हैव, यहां नो भी लगाएंगे आप, नो प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। नो एनी भी लगा सकते हैं, ध्यान रहे। उस समय मेरे पास कोई किताब न होगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, उस समय मेरे पास कोई किताब न होगा। कब, उस समय, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, तो मेरे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल, आई शैल। फिर उसके बाद क्या सुनेंगे, नो चुनेंगे, आई शैल हैव, अच्छा नो के नॉट के साथ आप हैव लगाएंगे, आई शैल नॉट हैव एनी क्या बुक, या नो एनी जब लगाएंगे तो हैव के बाद ही नो एनी का प्रयोग होगा, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण दे दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कविता के पास घर नहीं होगा। किसके पास नहीं होगा, कविता के पास। तो आप क्या लिखेंगे, KAVITA, कविता विल नाम के साथ और ही सी इट यू दे के साथ क्रिया क्या प्रयोग होगी, विल, फ्यूचर टेंस में। कविता विल नॉट हैव क्या
ए हाउस लगा सकते हैं यहाँ पे। आप इस तरह से निगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य जब कभी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में व्हाट नहीं लिखते हैं। ये आप सभी लोग ध्यान देंगे। सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसका फार्मूला क्या है? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। क्या हमारे पास अगले साल 2 कारें नहीं होंगी? इसमें इंट्रोगेटिव भी निगेटिव बना रहे हैं, यानी कि प्रश्नवाचक होने के साथ साथ वाक्य नकारात्मक भी होगा। क्या हमारे पास, हमारे के साथ यानी वी के साथ शैल, तो आप क्या पहले चुनोगे? शैल। शैल मीन्स हो गया क्या, और पास मतलब क्या, उसके बाद गागेगी भी होगा। शैल वी नॉट हैव, यहां फार्मूला देखेंगे स्टूडेंट, देखिए शैल वी नॉट हैव, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या बच रहा है? 2 कारें, 2 कार्स। कब? टाइम है यहां पे नेक्स्ट ईयर या इन नेक्स्ट ईयर लगा सकते हैं, इन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। फिर यहां देखिए, क्या उसके पास 2 पतंग होगा? स्टूडेंट्स, क्या उसके पास 2 पतंग होगा? तो आप क्या लिखोगे? विल ही हैव 2 kites? विल ही हैव 2 kites? फिर इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, कब आया है सेंटेंस में? मोहन के पास कब किताबें होंगी? पूछा जा रहा है कि बाय द वे टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं बारी बारी से, और उसमें मोहन का नंबर आया और मोहन खड़ा हुआ और मोहन के पास किताब नहीं है। जुलाई से नया सेमेस्टर शुरू है और अगस्त बीत गया, अगर मोहन के पास किताब नहीं है तो वहां पे टीचर क्या पूछेंगे? मोहन, मतलब उससे पूछेंगे मोहन के पास, या थर्ड पर्सन से पूछेंगे सामने वाले से, मोहन के पास, या उसके मोहन के फ्रेंड से पूछेंगे मोहन के पास कब किताबें होंगी, या तुम्हारे पास कब किताबें होंगी। सामने वाले से सही रहेगा, तुम्हारे पास किताबें कब होंगी। तो यहां पे पहले आप क्या लिखोगे? वैन। वैन लिखेंगे आप, वैन माने कब, जो टाइम पूछता है। वैन विल, यू के साथ विल लगता है, यू, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? हैव। वैन विल यू हैव क्या? बुक्स।
इस तरह से स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस में पास होगा, पास होगी तथा पास होंगे की अंग्रेजी मतलब केस जैसे सेंटेंसों की अंग्रेजी बनाई जाती है। अगर उसमें फ्यूचर टेंस में अगर वाक्य फ्यूचर टेंस का है तो उसको इस तरह से अनुवाद करते हैं। अब देखिए हैव का प्रयोग कुछ और। अब इसमें नोट देखते हैं स्टूडेंट्स, नोट क्या कह रहा है। नोट देखेंगे पास के लिए खाने पीने एवं महसूस करने के लिए हैज हैव एवं हैड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, पास के लिए, यानी कि ऐसे वाक्यों में आपको महसूस होना चाहिए कि वो चीज आपके पास है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पास होती हैं लेकिन उसे महसूस करना पड़ता है। तो वहां पे आया है खाने पीने एवं महसूस करने के लिए हैज हैव एवं हैड का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट टेंस पास्ट इंडिफिनिट में जाता है और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, वह 2 बजे खाना खाता है। वह कितने बजे खाना खाता है, 2 बजे। यहां खाने का नाम आया है, खाना पीना इत्यादि। तो ही के साथ आपको क्या लगाना है, हैज। ही हैज क्या, फूड, यानी कि है, सॉरी यहां पे हैड मैंने लिखा। ही हैज फूड क्या बजे खाता है, 2 बजे। ही हैज फूड एट, निश्चित टाइम है इसलिए एट का प्रयोग होगा, एट 2 o'clock। यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ही हैज फूड एट 2 o'clock। कुछ ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद इस तरह किया जाता है जब उसमें खाने पीने एवं महसूस करने का बोध होता है। अगर ऐसे आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, ध्यान देंगे ये चीज आप क्या करते हैं, सर में महसूस करते हैं। इस चीज को आप अपने हेड में क्या करते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो मेरे सिर में दर्द है तो आप क्या लिखेंगे, आई के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव क्या, हेडेक, ACHE, इसको एक बोलते हैं हेडेक, इसी को बोला जाता है हेडेक। हेडेक यानी सर दर्द। तो इस तरह से यहां पे आपने किसका प्रयोग किया, हैव का। ये महसूस करने के लिए है, ये महसूस करने के लिए, ये खाने के लिए, और एक पीने वाला आ गया। ये क्या लिखा है, उसने शाम को चाय पिया। उसने शाम को चाय पिया। तो कब पिया, शाम को। तो यहां पे किसका बोध हो रहा है, पीने का।
याद रहे स्टूडेंट। तो उसने चाय को शाम को चाय पिया, तो ही। अब पास्ट टेंस में आप जाएंगे तो पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे आप? हैड। या मैंने बताया था कि पास्ट टेंस को अगर पहचानना है तो आप पास्ट टेंस के वाक्य को अगर पहचानना है तो उसमें आप क्या लगाएंगे? पास्ट टेंस में या, ई, ए, था, थी, थे, ये विशेष ध्यान देंगे। फ्यूचर टेंस का गागेगी आता है, और प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों को अगर आपको पहचानना है तो है, देखिए उसमें है और हैं, ये दोनों देखिए एक वचन बहुवचन का मतलब है और हैं से। तो ही हैड क्या? टी कब पिया? इन द इवनिंग। इस तरह से सेंटेंस को क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर यही वाक्य निगेटिव में आता है, किस में आता है? निगेटिव में, तो आप कैसे बनाते हैं? निगेटिव में आता है तो आप कैसे अनुवाद करते हैं? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट डू, डज, डिड प्लस नॉट, हैव प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस हैव। अगर सेंटेंस निगेटिव में आता है तो खाने पीने और महसूस करने के लिए। मेरे सिर में दर्द नहीं था। ये देखिए, मेरे सिर में दर्द नहीं था। तो पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में निगेटिव में जब आप जाते हैं तो आपको सहायक क्रिया क्या लगानी होती है? डिड का प्रयोग करना होता है। तो सिंपली आप क्या लगाओगे? आई, उसके बाद क्या लगाएंगे? डिड, उसके बाद आप देख सकते हैं नॉट, उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है? आई डिड नॉट हैव क्या? हेडेक। इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसों का क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। जो नोट में आप लोगों को बताया गया है इस पे विशेष फोकस डालिएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, और जब कंफ्यूज करते हैं तो इसमें स्टूडेंट से होता है मिस्टेक्स, जहां पे उनको मार्क्स मिलना चाहिए वो उस चीज से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। आगे चलते हैं। वह 4 बजे खाना नहीं खाता, उसके बाद है, प्रेजेंट में जाएंगे, है से पता चलेगा। वह 4 बजे खाना नहीं खाता है, तो आप क्या लिखेंगे? ही के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या जाएंगे? तो क्या लगाएंगे? डज। ही डज, उसके बाद नॉट, हैव, उसके बाद आप खाने का मीनिंग क्या लगाएंगे? ईट क्रिया नहीं चुनेंगे, यहाँ पे फूड का चयन होगा। फूड नाउन। ही डज नॉट हैव फूड कब? 4 बजे, एट 4 o'clock। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसों का क्या किया जाता है? अनुवाद किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के प्रयोग समाप्त होते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, अच्छे रहें और कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से सुरक्षित रहें और मैं यही कामना करता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।